Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT 2022 in 20 to 25 days with boards and without boards. With और without boards आप कैसे CLAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या आप सच्ची में प्रिपरेशन कर सकते हैं. इफ yes तो बताऊंगी कैसे. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू शेयर द स्मार्ट प्लान दैट आई हैव फॉर यू. जो ये स्मार्ट प्लान है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी सीक्वेंस में आपको कवर करने हैं. फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फ्री रिसोर्सेज, मतलब मैं बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज बताने वाली हूँ जो आप यूज़ करके बहुत ही कम पैसों में प्रिपरेशन कर सकते हैं. खुद से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक डे टू डे टाइम टेबल भी दे दूंगी. ठीक है ना, डे टू डे टाइम टेबल भी इंक्लूडेड है इसमें. और कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ बताया है यहाँ पे. मैंने सीक्वेंस के साथ साथ आपको स्टेप्स भी बताए हैं कि कैसे कवर करना है. तो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. एंड इफ यू आर स्टूडेंट हुज सिलेबस इज कंप्लीट, अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो मैंने आपके लिए वीडियो करनी होगी या कर चुकी होंगी. कर दी होगी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. अगर नहीं करी होगी तो मैं करने वाली होंगी. तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन हिट कर दीजिए, बिकॉज वो वीडियो आपकी प्रिपरेशन पर 4 चांद लगाने वाली है. दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल इन दैट वीडियो. बट आज का सेशन है जो बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले हैं और आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Can I clear CLAT in 20 to 25 days? I mean, this is a question, one question जो बहुत ज़्यादा मेरे चैट बॉक्स में है, ईमेल्स में है, इंस्टाग्राम पे है कि दी कैन वी, अभी भी टाइम बाकी है क्या? I'm going to say yes, you can prepare for CLAT in these days. 20 to 25 days में भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, इवन दो आप अगर आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं तब भी. देखिए, ट्राई विद अ स्मार्ट प्लान. ठीक है ना, स्मार्ट प्लान अगर है तो इट इज़ बेटर देन अ ट्राई विद नो प्लान. विदाउट प्लान पढ़ने से, बस मेहनत करने से और कोई प्लान ना होने से तो अच्छा है कि एक प्लान हो और आप फिर एक अच्छी ट्राई दें, या फिर नो ट्राई एट ऑल, मतलब आप गिव अप करके बैठ गए कि यार नहीं हो सकता. तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि आप एक स्मार्ट प्लान, जो कि लॉगरी आपको देगी इस वीडियो के अंदर, मैं दूंगी आपको एक प्लान. ठीक है, तो क्यों हो सकता है क्लास क्लियर 20 to 25 डेज में? देखिए, यहाँ पर जो आपका एग्जाम है, एक तो इसका सिलेबस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स. ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, हो गया. ठीक है, तो टॉपिक्स बहुत कम है, नंबर वन. नंबर टू, ये एक स्किल बेस्ड एग्जाम है. ठीक है, स्किल बेस्ड मतलब आपको बस ये सीखना है कैसे सॉल्व करना है. और अगर आपने सॉल्व करना सीख लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली इन थोड़े दिनों में भी, तब भी आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. तभी मैं कह रही हूँ कि क्लैट को इतने दिनों में क्रैक करना ईजी है. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम स्पेशली, जो आप इतने दिनों में क्रैक कर सकते हैं. बट यू नीड टू हैव अ स्मार्ट प्लान. अब बहुत सारे बच्चे आपको अरे अरे नहीं नहीं इट्स नॉट पॉसिबल. देखो, बहुत बच्चे, मैं हमेशा बोलती हूँ, दो टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं जिनको एक्सक्यूजेस बनाने होते हैं, तो वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना देते हैं. ठीक है ना, कुछ बोलेंगे अरे वहाँ पे तो सीट्स ही बड़ी कम है, कुछ बोलेंगे अरे वो तो पेपर ही बड़ा डिफिकल्ट है, अरे उसमें तो रिजर्वेशन है, अरे ये अरे वो. तो ये सारे बहाने मैं अपनी चैट बॉक्स में हमेशा देखती हूँ. बट अपने दिमाग को एक्सक्यूजेस मत दीजिए, एक ट्राई करिए, एक 100% वाली ट्राई कीजिए, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मेरे पास टाइम था थोड़ा बहुत भी, बट अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेती तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता. राइट, तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्राई कैसे करना है, वो स्मार्ट प्लान क्या है. तो क्योंकि ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, तभी ये एग्जाम आपको क्लियर करना इतने दिनों में भी आप क्लियर कर सकते हो. इज इट गोइंग टू बी ईजी? आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज ईजी, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू कैन ट्राई एंड यू कैन सक्सीड. yes, that is what I'm saying. okay, टॉपिक नंबर 1. तो यहाँ पर मैं आपको क्या देने वाली हूँ, एक सीक्वेंस दूंगी कि ये टॉपिक पहले, ये सब्जेक्ट बाद में, ये ऐसे पूरा एक सीक्वेंस देने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस इन दिस वीडियो. एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू मिस आउट ऑन, जो शायद एक्सपेक्टेड है, वो वाली चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 99.9% पेपर में होने वाली चीज़ें हैं, वो हम कवर कर सकते हैं 20 to 25 डेज में. ठीक है, क्योंकि यहाँ का सिलेबस, क्लैट का सिलेबस ऑलरेडी कम है, तो इसके जो 99.9 वाले टॉपिक्स ही हैं वो ही मोस्टली पेपर में आते हैं. दूसरे टॉपिक्स बहुत कम एक्सपेक्टेड होते हैं. तो ये एक
हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो पहले सीक्वेंस डिस्कस करूंगी एंड देयर आफ्टर आई एम गोइंग टू गिव यू अ शेड्यूल, राइट। जो विद बोर्ड्स वाले हैं, विदाउट बोर्ड्स वाले हैं, दोनों के लिए अलग अलग शेड्यूल मैंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे। तो चलिए, टॉपिक नंबर 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्लस फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे 28 to 32 क्वेश्चंस आपके आएंगे, और जो आपका इंग्लिश का सेक्शन है ना, इंग्लिश के सेक्शन में पूरा होने ही ये वाला। इंग्लिश के सेक्शन में क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में थोड़े से क्वेश्चंस फिगर्स ऑफ स्पीच के होते हैं। तो चलो 3-4 मार्क्स अगर एक्स्ट्रा हमें मिल जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो राइट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो आपका रहेगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम पैसेजेस, ठीक है ना। तो ये हम जो स्कूल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, स्कूल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं, उनसे थोड़े अलग होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस अलग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे वीडियो करी है, आप वो देख सकते हैं, माई वीडियो, राइट। उसके बाद थ्योरी पढ़नी कहाँ से है ये मैं आपको बता देती हूँ। थ्योरी पढ़ने के लिए या तो आप बुक खरीद सकते हैं अरुण शर्मा की, या फिर आप फ्री के अंदर PDF डाउनलोड कर सकते हैं www.logri.com से, ठीक है ना। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मनी देन यू कैन गो फॉर अरुण शर्मा। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, आप चाहते हो कि एक सस्ता और टिकाऊ ट्राई होना चाहिए जिसके अंदर फ्री रिसोर्सेज का आप यूज करना चाहते हैं, तो www.logri.com पर आप जाइए, वहां पे PDF मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग पैसेजेस, तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करो, प्रैक्टिसिंग पैसेजेस के अंदर जब समझ लिया कि कैसा, क्योंकि हमें अगर कोई पूछता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो हम टोन ऑफ द पैसेज का कुछ और ही दिमाग में लेकर बैठ जाते हैं, अपना मीनिंग दे देते हैं। बट हमें समझना चाहिए कि जब पैसेजेस की बात होती है और टोन ऑफ द पैसेज कहा जाता है, तो वो कैसे, क्या पूछना चाहते हैं और उसका आंसर देने के लिए कौन से वो टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो ये हमें थ्योरी में पढ़ने को मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर लो, अंडरलाइन कर लो, सो दैट एंड में थोड़ा सा रिविजन भी हो जाए तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा आता है प्रैक्टिसिंग पैसेजेस। पैसेजेस प्रैक्टिस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर्स लेकर आने हैं, और करेक्ट आंसर्स के साथ हमें अपनी एक स्पीड भी डेवलप करनी है, बिकॉज पेपर के लिए हमें सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे और भी सेक्शंस हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले प्रैक्टिस आप ट्राई करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट एंड एलेट। अगेन लिंक ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स, जो बुक्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिसिंग पैसेजेस के लिए आप ये वाली बुक्स भी यूज कर सकते हैं, अरुण शर्मा, और PDF जो है उसके अंदर प्रैक्टिसिंग है। नहीं तो आप सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जो मतलब वहाँ का डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, वो आपको सॉल्व करने को मिलेगा क्लैट और एलेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है उसका आंसर पहले दे देती हूँ। अरुण शर्मा जो है वो बुक है कैट की, मतलब MBA के एग्जाम की, थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, बट फिर भी अगर सॉल्व कर लोगे तो सही रहेगा। एंड नंबर 2 जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि इसके पैसेजेस लेंदी है एज कम्पेयर टू हमारा क्लैट। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ क्लैट 2021 एंड 2020, यस 2020 एंड 2021 के जो पेपर्स हैं उनके ऊपर एक बार नजर मार लोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में पेपर्स मिल रहे हैं आपको ये दोनों, तो उनके ऊपर जाके देखिए कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो पैसेजेस हैं वो कैसे हैं, ठीक है। एक और बात मुझे याद आ रही है कि जो क्लैट का पैटर्न है वो पैसेज बेस्ड है, मतलब हर सेक्शन में पैसेजेस हो गए, हर सेक्शन में, ठीक है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप अच्छे से कर लेते हो, अगर अपनी समझ बिठा लेते हो इनके लिए, तो ये आपको हर सेक्शन में हेल्प करेंगे। रीडिंग आप जितनी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कहाँ से करने मैंने बता दिया, क्लैट और एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और हमें हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि हम कम से कम जो क्लैट साइज के RCs हैं वो 5 RCs हम 30 मिनट्स में कम से कम खत्म कर पाए, राइट। अगर हम ये एम अचीव कर पाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है, और ये एम आप अचीव कर सकते हैं अगर आप 2 से 3 दिन लगा दे थ्योरी पढ़ने में, और उसके बाद प्रैक्टिस करें बैक टू बैक 5 RCs। प्रैक्टिस करने के लिए अपने साथ टाइमर रखो, ये मत सोचना कि पहले दिन में ही हो जाएगा, कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। अगर बैक टू बैक करोगे, जब भी फ्री टाइम मिले तो बार बार 5 RC सॉल्व करने की कोशिश करना। ये अचीवेबल है, ये मैंने खुद भी ऐसे अचीव किया हुआ है, तभी आप लोगों को कह रही हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू टेल योर ब्रेन, ठीक है ना। आप अगर ब्रेन में कहते हो यार नहीं होने वाला छोड़ो, तो फिर तो नहीं होगा। अगर ब्रेन को कहोगे करना पड़ेगा तो ब्रेन भी फिर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच जो एक दिन का ही टॉपिक है, आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, वहाँ पे नोट्स बना लीजिए एंड समझ लीजिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, कौन कौन सी कैसे हैं, क्या क्या आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 जो है लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग के अंदर हमें क्या करना है, हमारा स्टेप 1 जो रहेगा वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉ। तो क्या है लीगल रीजनिंग के अंदर, ये लोग खुद ही कहते हैं, मतलब अगर हम क्लैट की गाइडलाइंस अच्छी तरह से पढ़ें, वो कहते हैं नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ है वहां पे, चेक भी कर सकते हो आप, नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है
कि कोई भी वो तुम्हारा ये नहीं चेक करे कि क्या तुम्हें पता है कि सेडिशन जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, या जो थेफ्ट है वो कहाँ पे डिफाइंड है, रेप कहाँ पे डिफाइंड है, या फिर कौन सी अभी जजमेंट आई थी उसका नाम क्या है। नहीं, वो तुम्हारे रट्टाफिकेशन बेस्ड चीजें नहीं चेक करने वाले, बिकॉज वो क्लियरली बोल रहे हैं कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्टेप 2 है उस पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। बट अगर हम एक बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ इकट्ठी कर लेते हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ के, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने ईजी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो बेसिक लॉ है, अगर वो हम पढ़ लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो मैं आपको कहूंगी कि यूनिवर्सल्स में से पढ़ लें, बाकी आप किसी और बुक में से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। अगर आप अभी कोई बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप लीगल स्टडीज जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से भी ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इस टाइम पर पढ़ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको www.logiri.com पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वो जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से आपने बेसिक जो लॉ है वो अंडरस्टैंड करना है, लर्न नहीं करना, बिकॉज वहां पे वो आपके लर्निंग के बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तब करना अगर आपके बोर्ड्स नहीं है, अगर आपके पास काम मतलब अगर आपके पास टाइम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। राइट। तो ये वाला पार्ट क्लियर है कि हमें अंडरस्टैंड करना है, लर्न नहीं करना, बिकॉज हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी होती है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब वो एक पेपर के लिए होता है। स्टेप 2 क्या है, सॉल्विंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस। अब लीगल रीजनिंग होती क्या है, लीगल रीजनिंग में बेसिकली वो आपको एक लॉ दे देते हैं और उसके बाद एक सिचुएशन दे देते हैं। ठीक है ना। कुछ लॉ के बारे में बता देंगे, मान लीजिए सेडिशन के बारे में बता दिया या फिर रेप की डेफिनेशन दे दी। ठीक है ना। तो वो अब रेप की डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, फिर सिचुएशन दे दी, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये रेप है या नहीं है, या फिर पनिशमेंट होगी तो कितनी होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ दैट इज गिवन। तो वहां पे वो लॉ सारा आपको दे देते हैं, आपको लॉ समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है और बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। तो लीगल रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एलेट और कैट में से, तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। बाकी सब आप चाहे फ्री की बुक्स में से पढ़ लीजिए, बट PYQs में जरूर इन्वेस्ट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट। तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस जैसे जैसे आप सॉल्व करते रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। तो फटाफट से आई थिंक 2 से 3 दिन में, मतलब यूनिवर्सल्स में से अगर आप टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो ना, तो 3 से 4 दिन में बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। और फिर आप उसके बाद अपनी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लग जाओ। लीगल रीजनिंग की बेसिक में जो मैंने एक वीडियो करी हुई है कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, वो देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वो चेकआउट कर लेना। ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ। देखिए क्लैट के अंदर क्या होता है, जो ये लॉ और सिचुएशन दी होती है ना, इसको रिमूव नहीं करते हैं, लॉ और सिचुएशन दी होती है, वो क्या होता है, कभी कभी वो लॉ, कभी कभी क्या वो लॉ को ना एक बड़े से पैराग्राफ में छुपा देंगे। ठीक है ना। मतलब ये आगे पीछे वाला ऐसे होगा, कहीं यहीं पे लॉ होगा और फिर सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब पैसेज फॉर्मेट में होती है। तो जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQs के अंदर, तो वो पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 2020 में जो एग्जाम का पैटर्न है, मतलब 2021 से जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया था। ठीक है। तो एक बात आपको जो समझनी है वो ये है कि 2020 के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया था। ठीक है ना। 2020, हाँ। तो 2020 में जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो गया था। तो पहले वो ऐसे ही देते थे, लॉ अलग, सिचुएशन अलग, फैक्ट एंड प्रिंसिपल बोलते थे इसको, बट अब क्या है, वो लॉ को एक पैराग्राफ में छुपा देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वाले टाइप के भी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके। सब्जेक्ट नंबर 3 लॉजिकल रीजनिंग, 28 to 32 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो है अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। ठीक है ना। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन के जो टॉपिक्स हैं वो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, MK पांडे की बुक में से पढ़ सकते हैं, विली में से पढ़ सकते हैं, और फ्री PDF प्रोवाइड किया हुआ है मैंने logri.com पे, वहाँ पे से भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये एक फ्री रिसोर्स है, बाकी 2 आपके पेड रिसोर्सेज हैं। क्रिटिकल रीजनिंग भी हम इसको कह देते हैं। जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो थोड़ी नई है, बट आप इसका अगर बेसिक, अब यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे पिछली बार क्रिटिकल रीजनिंग को ऐसे ट्रीट करके गए थे, अरे ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। जब वहां पर गए तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा ईजी आई हुई थी, ऐसी आई हुई थी कि जिसने क्रिटिकल रीजनिंग कभी पढ़ी भी नहीं थी, वो भी अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे जो पढ़ा था उसके नॉलेज के बेस पे आप क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर आप बेसिक सी नॉलेज ले लोगे, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बेसिक इन्फो, बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर लोगे इस चीज़ की, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बढ़िया
रहेगा। उसके बाद स्टेप 2 वही प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से एलेट और क्लैट के, और यही वाले टॉपिक सॉल्व करने हैं, बाकी कोई टॉपिक आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है? बिकॉज अगेन जो पहले पेपर आता था क्लैट का उसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और भी हैं, बट अब जो सिलेबस है वो यही है। ओके ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ओके स्टेप 4 पे आ जाते हैं, या सब्जेक्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं, वो आपका करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स 35 टू 39 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। जनवरी 2022 टू जून 2022 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से तो मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं एक और वो बनाना चाहूँगी, आप कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर की भी न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो अगर हमसे कुछ भी मतलब अगर आप कह रहे हो कि मैं देखो नॉर्मली मैं बोलती हूँ कि जैन 2021 से लेकर के जून 2022 की न्यूज़ कवर करो, ठीक है ना। अब बच्चे बोलते हैं दी ये तो नहीं हो पाएगा, तो अगर ये नहीं हो पाएगा तो इतना कर सकते हो कि जैन 2022 टू लेकर के जून 2022 की न्यूज़ जो है वो करते रहो, अच्छे से करो, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ एग्जाम आयर जो कि मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं खुद करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ हर रोज 6 to 7, ठीक है ना। अगर आप 6 to 7 नहीं फ्री हो, देखो अगर तो 6 to 7 फ्री हो तो साथ साथ लाइव क्लास अटेंड कर कर खत्म करो, वहाँ पे मैं बहुत ईजी वे में समझाती हूँ। अगर आप 6 to 7 फ्री नहीं भी हो तो आगे पीछे वो क्लास देख लो या एक दिन पीछे चल लो, ठीक है ना। ओके मैं ट्राई करूंगी कि जिस दिन आप लोगों के एग्जाम्स है उस दिन मैं सुबह जल्दी उठकर आपकी करंट अफेयर्स करवा कर आपको भेज दूं, ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है ना। 6 to 7 PM क्लास होती है करंट अफेयर्स की, अगर आप वो भी साथ साथ फॉलो करते हैं। और वीकेंड्स पे मतलब संडे पे वीकेंड पे संडे पे 5 o'clock भी क्लास होती है जहाँ पे हम रिविजन करते हैं पूरे वीक की, तो वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। अब यहाँ पे खुशखबरी की बात यह है कि जनवरी 2022 टू जून 2022 तो मैं भी यहाँ पे कवर करवाऊंगी आपके लॉगिरी पे भी, ठीक है ना। बट आप खुद से भी करंट अफेयर्स की मैगजीन आईएएस विजन पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो हमने हमारा फोकस क्या रहेगा, फर्स्ट कि हम ये वाली जो न्यूज़ है वो तो हम अच्छे से करके जाएं, और अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये तो पढ़ जाएं और बाकी सारा हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, ताकि 35 to 39 क्वेश्चंस में से हमारा एम होगा कि 15 to 20 क्वेश्चंस तो हम ठीक कर ही आए जैसे तैसे। तो अगर यहाँ से हम 15 to 20 क्वेश्चंस भी ठीक कर लेते हैं तो वो भी एक बाजी मार लेने वाली बात होगी, एंड क्या पता हमारा लक ऐसा हो कि 2022 में से ही मेजर क्वेश्चंस आए तो हम और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ये वाली जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं ये हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। जब हम आईएएस विजन में से पढ़ेंगे, आप कोई भी मैगजीन यूज़ कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में से पढ़ सकते हैं। ट्राई करिए अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ 6 to 7 PM वाला जो सेशन है मेरा एग्जाम आया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो आप ज़रूर अटेंड करें। वो नहीं अटेंड कर सकते तो संडे का 5 वाला जो 5 o'clock वाला सेशन है, 5 to 6 का सेशन होता है, वो 1 घंटे के अंदर मैं सब खत्म करवा देती हूँ, रिविजन है पूरी वीकली राउंड अप होता है, वो ज़रूर अटेंड करें, ठीक है ना। आईएएस विजन या एनी अदर मैगजीन के आप मंथली एडिशंस ले लीजिए जब आप ये पढ़ रहे हैं। देखिए आईएएस विजन जब आप पढ़ेंगे ना तो आईएएस विजन क्यों लिखी गई है, वो आईएएस एग्जाम्स के लिए लिखी गई है जिन्होंने ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे थोड़ी डिटेल ज़्यादा दी होती है, जैसे कि बताया होगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो वो आप मत पढ़िए, आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़िए, जो न्यूज़ है वो पढ़ें और बाकी स्किप कर दें, राइट। अब बहुत बच्चे पूछेंगे क्या पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, येस वहाँ पे जो आपको नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी साइंस, ठीक है, ये सब जो न्यूज़ दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ वीडियोस कर दूं जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ आईएएस विजन कैसे पढ़ना है। तो कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि आईएएस विजन पढ़ें हम साथ में। तो आईएएस विजन या फिर एनी अदर करंट अफेयर्स मैगजीन आपको पढ़ना रहेगा, 2022 हमारा फोकस रहेगा। और जब ये पढ़ रहे हो तब आपको मार्क और अंडरलाइन करना है, बिकॉज ये भूल जाओ कि एक बार पढ़ने से आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिविजन बहुत बार करोगे तब जाके आपको याद होगा, राइट। रिवीजन मैं भी करवाऊंगी, तभी आपको कह रही हूँ अपने एंड पे आईएएस विजन को पढ़ो, ताकि जब मैं रिवीजन करवाऊँ तो आपकी रिवीजन हो, वो फर्स्ट टाइमर ना हो, ठीक है ना। वहाँ पे आपको जो चीज़ें नहीं समझ में है वो क्लैरिटी आपको आ पाए, ठीक है। तो ये जनवरी टू जून का है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 की अगर न्यूज़ कवर कर ले तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्लियर है इस बात पे कि कैसे कवर करना है। अगर मेरे करंट अफेयर्स के सेशंस नहीं लगा सकते हो तो कम से कम मैगजीन आईएएस विजन की मैगजीन जरूर पढ़ लेना। और यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि जो तुम्हारे मई और जून का मैगजीन है, ठीक है ना, आईएएस विजन डिले कर देगा मैगजीन लेकर आने में, तो तुम दृष्टि आईएएस भी पढ़ सकती हो, ठीक है ना, पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ 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 गाइस पढ़ना स्टार्ट कर दो, करंट अफेयर्स इतने डिफिकल्ट नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आने लग जाएंगे। अगर तुम मेरे सेशंस लगा सकते हो तो वो लगाओ, बिल्कुल फ्री में, कुछ पैसे नहीं ले रही हूँ वहाँ पे मैं,
तो यस, अगर हम इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स जितनी मैंने बोलिया उतनी कर लेते हैं तो हम बहुत बहुत मेजर पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से, एंड हम एक अच्छे लॉ स्कूल में भी एडमिशन ले पाएंगे एनएलयू में। तो 4 सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से अगर हम कर कर जाते हैं तो वो हमें अच्छी स्कोरिंग लेकर आ सकते हैं हम उसमें। एंड अगर आप मैथ्स भी कर जाते हो जो कि सब्जेक्ट नंबर 5 है आपका, आई नो मैथ्स में टाइम लग जाता है बट मैथ्स में से आपके 13 to 17 क्वेश्चंस आएंगे। एंड अगर आप यहाँ से भी एम रखते हो कि हाँ 4 to 5, देखो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से करने के लिए कहने को कह रही हूँ, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेकर आइए। लीगल रीजनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, क्रिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में भी मैक्सिमम, ये तीनों सब्जेक्ट्स में कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए स्कोरिंग की। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, उसमें 2022 की न्यूज और हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 कवर करके जा रहे हैं, तो वो हमारा लक बेस्ड होगा बट मोस्टली हमारे फेवर में होगा, ये मेरा दिल कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स में अगर हम मतलब अगर तो आप बहुत अच्छे हो मैथ्स में तब तो बढ़िया है, 10 to 12 का मतलब रखिए एम कितना स्कोर करना है। बट अगर आप मैथ्स में नहीं अच्छे हो, ठीक ठाक से हो, तो आप बेसिक टॉपिक सॉल्व करके जा सकते हो, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये वाले टॉपिक सॉल्व करो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आप सॉल्व कर कर जा सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो तो डाटा वहाँ पे बेसिकली जो ये टॉपिक का नाम है आपका क्लैट में वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है ना, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंक्लूड वो कंसिस्ट ऑफ बेसिक मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस की मैं वर्कशीट्स बनवा के आपके लिए अपलोड कर सकती हूँ loggery.com पे, तो आप वो सॉल्व कर लीजिए बेसिक से क्वेश्चंस, ताकि आप वहाँ पे पेपर में जाके अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है ना, बट जो हमारे पहले 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा करंट अफेयर्स, वो अगर आप साथ साथ में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। साथ में जो मैं लॉगरी के सेशंस लूंगी वो आप अटेंड करोगे तो आई एम श्योर कि आप जो एग्जाम है वो पक्का से क्रैक कर कर आओगे। यूजी क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, मतलब क्लैट का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 150 क्वेश्चंस होंगे वहां पर। ड्यूरेशन ऑफ क्लैट 2022 2 घंटे दिए जाते हैं, 2 आवर्स दिए जाते हैं। 150 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच होता है। 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर दे देते हो, तो नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसको हम। ठीक है, इंग्लिश में से आपके 28 to 32 क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स में से 35 to 39, लीगल रीजनिंग में से 35 to 39, लॉजिकल में से 28 to 32, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो कि हमारा मैथ्स प्लस डीआई है उसके अंदर से 13 to 17 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आपको करंट अफेयर्स को देने पड़ेंगे हर रोज 1 आवर। अगर ज़्यादा टाइम दे सकते हो, बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि विद बोर्ड भी हम 5 आवर्स दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप 5 आवर्स दे सकते हो तो आप मतलब ज़्यादा सिलेबस जल्दी खत्म कर पाओगे। बट जो मिनिमम टाइम देना पड़ेगा वो 3 आवर्स तो देना पड़ेगा, जिसमें करंट अफेयर्स को हर रोज टाइम देना है। फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टॉर्च करोगे यूनिवर्सल में से, क्रिमिनल लॉ यूनिवर्सल में से पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट्स, करंट अफेयर्स आ गए यहाँ पे, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से सॉल्व करो, जितने ज़्यादा करोगे उतना बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स आ गया, एंड फिर दी डे पे, लास्ट डे पे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर कर जा सकते हो, क्योंकि 15 जून को आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म है। तो मैं चाह रही हूँ कि उसके बाद कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, और फटाफट से लग जाओ पढ़ाई करने में। 10 से 15 घंटे की सिटिंग दो, वो 2 दिन जो आपके पास हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं विदाउट बोर्ड्स वाले। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, आप एक ड्रॉपर हो, और या फिर आपने गिव अप कर दिया था, कुछ भी, अगर विदाउट बोर्ड एग्जाम्स वाले बच्चों को अभी प्रिपरेशन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपसे मुझे चाहिए कम से कम 10 से 12 घंटे, अगर उससे ज़्यादा भी दे सकते हो तो बढ़िया। अभी सिर्फ आपको सोना है, पढ़ना है और खाना है। ठीक है, और कुछ नहीं, और वॉशरूम जाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टॉर्च, हर रोज़ आप ये पेपर, न्यूज़ पेपर एनालिसिस भी अटेंड करोगे आप लोग तो मेरा। ठीक है, ज़रूरी है 6 to 7 अटेंड करना। उसके बाद आपका जो सिलेबस है अराउंड 15 जून खत्म हो जाएगा, तो आपको 16, 17, 18 मिलेंगे, जिसमें आपको फुल फ्लेज रिविजन भी करना है, और आपको प्रीवियस ईयर दो पेपर्स हैं 2020 2021 के, वो सॉल्व कर कर जाने हैं। ठीक है ना, आपको मैं एक और बात समझा दूं बहुत आराम से, कि आप अपनी प्रेपरेशन को स्टेजेस में डिवाइड करो। कौन सी स्टेजेस क्या हैं आपकी? देखिए, फर्स्ट स्टेज के अंदर चाहे हमारे पास 10 दिन है, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 25, स्टेज 1 के अंदर हम सिलेबस कंप्लीट करें। ठीक है ना, एक सिलेबस हमने सेट किया है, तो हम क्या करें, कंप्लीट करें अपना सिलेबस, कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि बुक के अंदर ही हमारे नोट्स बन जाएं, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, और प्लस हम थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद जब हमारा ये हो गया तो हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेज में हम जो हमने थोड़े बहुत नोट्स बनाए होते हैं उनको हम रिवाइज करते हैं, और प्लस हम ट्राई करते हैं कि हम मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से हमें क्या सीखने को मिलता है। एक तो हमें टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिलती है? टाइम मैनेजमेंट, कि 2 घंटे में पेपर कैसे ख़त्म करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है। टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग पे मैंने ऑलरेडी वीडियो करा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ 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 कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में पूछिए, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery। और अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मेरा 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हैं, दैट इज़ पेड। बट इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में आप मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हैं। अभी और बहुत सारा कंटेंट आएगा क्लैट को लेकर के, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे भी हिट कर दीजिए। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। ऑल द वेरी बेस्ट।